आज हमारा पोर्ट ब्लेयर में सेकंड डे था और आज हम सुबह सुबह निकल पड़े थे हैवलॉक के लिए, जिसका कि अभी नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। और ये हमारी फर्स्ट शिप की जर्नी थी, तो इसलिए हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। शिप में जाने के बाद सभी लोग अपनी अपनी सीट लेने के बाद सभी लोग डेक के ऊपर आ गए थे, क्योंकि डेक के ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मौसम बहुत ही सुहावना था। दिल टूट कर बिखरा, कब तक अकेला रहे। हमारी जर्नी सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो गई थी और अभी थोड़ी देर में ही सूरज निकल रहा था और वो व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने गवर्नमेंट शिप में सीट्स बुक की हुई थी और ये शिप 2 से ढाई घंटे लेता है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुंचने में। जैसे जैसे दिन निकल रहा था, उगते सूरज को देखने का मज़ा एक अलग ही था। बहुत ही विहंगम दृश्य था वो। हमने बहुत से वहाँ पर फ़ोटो और वीडियोज़ बनाए। शिप के चलने की वजह से जो लहरें निकल रही थी, उनको देखने का मज़ा एक अलग ही था। हमारे शिप के साथ साथ में नोटिका कंपनी का एक प्राइवेट शिप भी साथ में चल रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर में हमारे शिप से आगे चला गया, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है। लगभग 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद अभी हमारा शिप हैवलॉक पहुंचने वाला था और अभी हमें कुछ द्वीप दिखाई देने लगे थे। सबसे पहले हमें एक वॉच टावर दिखाई दिया। हैवलॉक में हमें रिसीव करने के लिए पहले ही एक बंदा आ चुका था और हम अपने रूम पहुंच गए। हमने एक सी फेसिंग रूम बुक किया था, जो कि बहुत ही सुंदर था और वहाँ से समुद्र का नज़ारा देखते ही बनता था। थोड़ी देर में हमें काला पत्थर बीच के लिए निकलना था, जो कि वहाँ से 7-8 किलोमीटर था। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम काला पत्थर बीच के लिए निकल पड़े। रास्ते में दृश्य बहुत ही सुंदर थे और नारियल के पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने एक कैमरामैन हायर किया, जिसने हमें बहुत ही सुंदर फ़ोटो निकाल के दिए। अपने आईफोन से भी बहुत सुंदर फ़ोटो निकलते हैं, बट उसके एक्सपर्टाइज के सामने वो कुछ भी नहीं थे। काला पत्थर बीच पर हमने 2 से ढाई घंटे बिताए और बच्चों ने भी वहाँ पर बहुत मज़े किए। मेरी बेटी को पानी में खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन डर के कारण वो आगे जा नहीं रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के उसे एंजॉय करवाना पड़ रहा था। बेटा पानी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वो बिना हाथ पकड़े ही आगे आगे दौड़ रहा था। वहाँ का पानी बहुत ही साफ़ था। 2 से 3 घंटे काला पत्थर बीच पर बिताने के बाद हम अपने होटल वापस जाने लगे थे। रास्ते में हमें एक ठेला दिखाई दिया, जिसके ऊपर नारियल बिक रहे थे और हमने नारियल का पानी पिया। उस नारियल की खासियत ये थी कि वो नारियल का पानी थोड़ा सा टेस्ट में बिल्कुल थोड़ा सा मीठा टाइप था और मलाई बहुत ही अच्छी थी। ऐसे मलाई वाले नारियल नॉर्थ इंडिया में मिलते ही नहीं हैं। शाम को 3 बजे हमें दूसरी बीच, जिसका नाम था राधानगर बीच, वहाँ पर जाना था, क्योंकि वो जो बीच है वो सनसेट व्यू के लिए जानी जाती है और वो बीच बहुत ही सुंदर थी। वह नज़ारा बहुत ही अच्छा था और शाम का टाइम था, सभी टूरिस्ट वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। राधानगर बीच नहाने के लिए और स्विमिंग के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बाकी जो बीच हैं वहाँ पर नहाने के लिए और स्विमिंग के लिए इतना अच्छा पानी नहीं है, या कहीं पर पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर पत्थर नहीं थे, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी बीच थी, जहाँ पर बच्चे भी अंदर पानी के अंदर जा सकते थे। मेरे को दोनों बच्चों को बारी बारी से हाथ पकड़ करके पानी के अंदर लेकर के जाना पड़ रहा था। वाइफ भी पहले पानी में जाने से बहुत डर रही थी, लेकिन बाद में सब ने उसको मिल करके पानी में खींच लिया। थोड़ी देर में सनसेट होने लगा था और समुद्र का पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था और वहाँ पर फिर अनाउंसमेंट होने लगी थी कि अभी समुद्र के पानी में जाना अलाउड नहीं है। तो धीरे धीरे करके सभी लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद फिर हम अपने होटल वापस आ गए और रेस्ट किया। दूसरे दिन सुबह मेरी स्कूबा के लिए बुकिंग थी और उसके लिए मुझे सुबह 6 बजे उठ करके जाना था। इस तरीके से आज हमारा अंडमान निकोबार का दूसरा दिन ख़त्म हुआ, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया।